इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाती है तो क्या जरूरी नहीं कि हम चाय बेच रहे थे इंग्लिश बोले नहीं तो नहीं, सब इंग्लिश आएगा। ऑनर्स है आपका, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा, इंग्लिश ऑनर्स है आपका, अगर आप इंग्लिश ही नहीं बोल पाती है तो कैसे होगा? बात सुनिए, जरूरी नहीं कि तभी सब दौड़ते हैं। मैं दौड़ के आने के लिए बोला, इंग्लिश ऑनर्स है आपका, अगर आप किसी को कहती है मैं इंग्लिश ऑनर्स से हूँ तो कहीं ना कहीं इंग्लिश आपको अच्छी होनी चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन पे बात कर रहा हूँ। बचपन से लेकर 10th तक पढ़ाई की, क्या हमको मैथ का सारा क्वेश्चन आता ही ना? ये जरूरी तो नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैम, आएगा ना। मैं इंग्लिश ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट है तो इंग्लिश में बोलने में क्या दिक्कत है? आपने ये स्टॉल क्यों छोड़ा? मैं ये पूछा, स्टॉल क्यों खोला आपने? ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, और आपने बहुत सारे चैनलों के माध्यम से भी कहा है कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ और इंग्लिश से मैंने ग्रेजुएशन पास किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से किया है तो इंग्लिश में जवाब देने में क्या है? आपके गट्स को पूरा मिथिलांचल अप्रिशिएट कर रहा है। मिथिला यूनिवर्सिटी में आपने खोला इस ग्राउंड में, आप तो क्या कहना चाहती है? शिक्षा इतना बदहाल हो चुका है कि आदमी अब रोजगार के तलाश भी ना करे और प्राइवेट संस्थान में भी ना जाए। ग्रेजुएट हुई थी तो कितना फॉर्म भरी जिससे आपको नौकरी मिल सके? कंपटीशन का बहुत लगभग भरे थे आप। कितना निकाल लिया? एक भी नहीं निकाला। Just tell us about your life journey and why you want to become a tea seller. मतलब पैसा कमाना था इसीलिए खोली? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप देखते होंगे पटना सब में इस तरीके से चाय वाले दुकान खोल रहे हैं तो वो लाख 1.5 लाख महीना कमा रहे, वही आप सोच के खोली क्या? नहीं, ऐसा सोच के नहीं खोले, हम कुछ और खोलने वाले थे। अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं। हम चाहते थे कि मेरा पापा क्या है आपके? पापा पापा टीचर, मम्मी? हाँ, उसने पापा से अप्रिशिएट नहीं हुए कि पापा मेरे टीचर हैं तो हम भी टीचर बने? ये जरूरी तो नहीं कि IAS ऑफिसर का बेटा IAS ऑफिसर ही बन सकता है। मैं वो बोल रहा हूँ कि चाह नहीं हुई। चाहत तो सबकी होती है, कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊँ? कौन चाहेगा कि हम रोड पे खड़े होकर चाहेंगे? शिक्षा बदहाली पे क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा पे भी आपने सवाल खड़ा कर दिया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट होते भी आपके पास अन्य स्रोत भी होती है। अगर आप एक महिला होकर के, आज महिला कहीं कितने फील्ड में जा चुकी हैं और बहुत सारे में नाम रोशन कर रही हैं, तो आप अदर बिजनेस क्यों नहीं सोची? मतलब चाय का बजट इतना सस्ता है कि अच्छा है? चाय का बजट 5,000 में स्टार्टिंग है। कोई ऐसा बिजनेस करेंगे तो 5,000 से स्टार्टअप होगा। कितना कमा लेंगे? तो बहुत कम कमाएंगे। कितना? पूरे दिन में 4 से 5। 10,000 का जॉब छोड़ करके आई हैं आप, 400 से 500 रुपया कमा रही है, तो ये बेटर था कि 10,000 का जॉब? बेटर तो वो था, लेकिन इसमें और इसमें यही फर्क है कि उसमें मेरा नाम नहीं, हम चाहते थे कि मेरा खुद का नाम कमाने के लिए आपने कंपटीशन में निकाला भी नहीं कंपटीशन, तो उससे पोस्ट ग्रेजुएट का नाम ली हुई है, तो कहीं ना कहीं डिग्री को भी तो आप बदनाम कर रही हैं। डिग्री को हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएट होकर के अगर कोई चाय बेचता है तो वो उसकी डिग्री का क्या वैल्यू हुआ? डिग्री को अगर बदनाम करना रहता ना तो एक सप्ताह अंदर हम हाइड करके नहीं रखते। मैं अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और श्यामा माई का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार आप सुर्खियों में बने रहे होंगे और यह जानकारी भी आपको मिल रही होगी कि पटना के बाद अब दरभंगा में भी इस कदर चाय का क्रेज बढ़ चुका है कि पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, इंजीनियरिंग चाय वाले चाय की दुकान खोल रही है। इनके गट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एक महिला होकर के इस भीड़ भाड़ वाले जगह में इन्होंने खोला है। मैं सबसे पहले आपका परिचय चाहूँगा। आई वांट टू नो अबाउट योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नाज है। Say you are a English graduate student in a Mithila University. Now you are pursuing PG in English. So can you tell your self introduction? हाँ तो हमने दे सकते हैं, जरूरी अगर कहीं पे थोड़ा भी मिस्टेक हो गया। No, you are post graduate in English, no? Just want to know your English, what your language, and can you fluent tell English? हाँ तो say tell introduction about yourself. My name is Naz. I belong to Darbhanga district.
she is a postgraduate in English, and I want to tell the viewers that she is a graduate in English from Lalit Narayan Mithila University. But I am saying to tell about your information. Only two words she is saying. कि my name is Naz and I live in Darbhanga. You know better what's the introduction to give any student like that. I want to know to you कि why you have been here in a ground of Lalit Narayan Mithila University, stall name postgraduate course. Why? या इंग्लिश हमको नहीं लगता इंग्लिश में। आप ये कहना चाह रही हो कि मिथिला यूनिवर्सिटी से आपने पीजी की हो, इंग्लिश से अभी परसुइंग हो और इंग्लिश से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो क्या आपका डिग्री तो वैसे के वैसे ही रह गया ना? अब जरूरी नहीं है कि हम पीजी कर लेते, टोटल चीज हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते। बिल्कुल इंग्लिश से करना आपका कैरियर। आप मैं क्या बताऊँ, उन लोग जिन लोगों ने भी ऐसा किया है तो उन लोग का सारा हिट हुआ है। अब मैं MBA चाय वाला का ले लूँ या पटना ग्रेजुएट चाय वाली का, अगर ये जरिया है तो सही है, वो लोग अपना कर रहे हैं। तो उससे उन तो लोगों का डिग्री को बदनाम करना क्या कितना अच्छा है? डिग्री को बदनाम नहीं है, मतलब एक है कि जॉब नहीं मिलने के कारण जॉब नहीं मिलना वो भी बात नहीं है, आप क्वालिफाई होइएगा तभी आपको जॉब मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकार, आपकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करती है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये इनको घर में बैठे रहने से अच्छा तो है, तो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो इसके कारण मतलब अपने डिग्री को भी सामने ले आओ और उससे कमाई करो। अब तो आजकल लोग यही कर रहे हैं, वो चल भी रहा है उनका। आप चाय पिए? हाँ मैंने चाय पिया। कैसा लगा? चाय सही है। कहाँ के आप रहने वाले? मैं यहाँ के DMCH पे रहने वाला। क्या नाम है आपका? आकाश। तो देख सकते हैं मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से बात भी करने की कोशिश की और सारे बिंदुओं पे जो आपके मन में प्रश्न उठता था कि आखिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए इन्होंने क्यों अपना यह बिजनेस खोला, इन सब बातों से आपको रूबरू कराया हूँ मैं रवि गुप्ता। धन्यवाद।